अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ, जो कि मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग है। और जैसे कि आपको पता है कि बच्चों के स्कूल रीओपन होने वाले हैं, तो काफ़ी टाइम से ये प्लानिंग चल रही थी कि एक दिन बच्चों के साथ कहीं बाहर गुजारा जाए। लेकिन वेदर मैनचेस्टर में कुछ इतना अच्छा नहीं रहा। इस दफ़ा समर्स भी कोई पूरे तरीके से नहीं आई। मोस्टली क्लाउडी और रेनी डेज़ ही थे। तो ऐसी बारिश में कहीं जाने का दिल भी नहीं करता जब बच्चे कहीं आउटिंग ही ना कर सकें। लेकिन बहरहाल सोचा यही कि जो है वो एक दिन कहीं बाहर चलते हैं फैमिली को लेके। तो व्हील्स जाने का इरादा किया, जहाँ पे लैंडिनो बीच है। वैसे तो बीच पे हम लास्ट ईयर भी गए हैं, लेकिन उस वक्त भी वेदर काफ़ी ज़्यादा विंडी और क्लाउडी था, तो बस कुछ टाइम स्पेंड करके ही वापस आ गए थे। और यही इरादा था कि फिर दोबारा से समर्स में आएंगे। लेकिन समर्स तो इतनी फुल तरीके से यहाँ आई ही नहीं इस बार। लेकिन बहरहाल मौसम काफ़ी बेटर था। इतना ज़्यादा विंडी नहीं था। बारिश होती रही है बीच में, लेकिन फिर भी जो है वो इतना था कि आप बीच पे वॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो बाहर बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और हम लोग भी वॉक करते करते जो है ये पियर तक पहुंच गए, जहाँ पे आप देख ही रहे हैं। वहाँ पे बच्चों के लिए डिफरेंट राइड्स हैं, और बड़े बच्चों के लिए वहाँ पे आर्केड्स हैं, जहाँ पे वो वीडियो गेम्स हैं, डिफरेंट टाइप की लॉटरी गेम्स हैं और प्राइज़ विनिंग है। और कुछ हल्के फुल्के आइसक्रीम के या डोनट्स के खाने के ऑप्शंस भी हैं। और अगर आपने साइट सीइंग करनी है तो उसके लिए वहाँ पे शिप्स भी जो है वो चलती हैं। इसके अलावा हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस भी हैं, जिसमें आप पूरी सिटी का जो है वो टूर कर सकते हैं। तो हमने तो सिर्फ वॉक करने को और बीच पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारने को ही प्रेफर किया। और जब चलते चलते जो है वो भूख लगी, तो सोचा कि अब कुछ खाने का सामान किया जाए। तो घर से ही बारबेक्यू का सेटअप लेके आए थे। वैसे तो इतनी हवा में जो है वो बारबेक्यू करना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन चूँकि इंस्टेंट कोल्स अवेलेबल होते हैं, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जो है वो बारबेक्यू हमारा स्टार्ट हो गया। और बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं किया, बस रेडी टू ग्रिल जो पैटीज़ होती हैं वो ही लेके गए थे। और उनको ही बना के बर्गर बना के जो है वो बच्चों को दिए। और वो सारा जो बर्गर असेंबल करने का या वो खाने का वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, क्योंकि इतनी तेज़ हवा थी और हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा सीगल्स आ गई थी कि बस हमने तो बर्गर साथ साथ बना के खाने वाला काम किया। और देसी फैमिली हो और चाय का ज़िक्र ना हो और चाय ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चाय बनाने का जुगाड़ भी अपने साथ लेकर गए थे। लेकिन हमें तो चूल्हे पे पकी हुई चाय ही अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा तो कोई सिस्टम था नहीं। तो बस ये बारबेक्यू पे ही जो है वो केटल रख दी, ताकि इसका जो है वो कावा सा बना लें। और उसके बाद टी वाइटनर बना डाल के चाय बना लें। लेकिन वो कोई इतने ख़ास मज़ा नहीं आया। ये सोचा कि बाद में लेटर ऑन कहीं से जो है वो अच्छी गर्म चाय पियेंगे। तो बाहर बच्चे बीच पे खेलते रहे और हमने जो है जनाब चाय को एंजॉय किया। और उस दौरान ये प्लानिंग की कि यहाँ पे एक रूम लेने की ट्राई करते हैं, क्योंकि बच्चों की भी यही ख्वाहिश थी कि जी एक रात यहाँ पे रुकना है। तो चूँकि सीज़न था, पीक सीज़न था, तो पीक सीज़न में जो है रूम मिलना बहुत मुश्किल है। पहले से ही प्री बुकिंग हुई होती हैं। और काफ़ी सारे होटल्स हमने विज़िट किए और मोस्टली जो है वो बिल्कुल फुल थे, कहीं कहीं भी कोई रूम्स नहीं थे। और जो रूम्स अवेलेबल भी थे उनके ऑब्वियसली कि पीक सीज़न है तो रेट्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन लकीली तकरीबन 1 से 2 घंटे हम होटल्स में फिरते रहे, और जब बिल्कुल नाउम्मीद होने वाले थे, तो ये एक होटल में एक बड़ी काइंड और स्वीट लेडी थी, जिनके पास एक ही रूम अवेलेबल था। उन्होंने कहा कि जी मैं आपको ये रूम दूँगी, इसमें ही आपकी फ़ैमिली को अकोमोडेट करूँगी। और रूम आप देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत है, खुला है और बीच के बिल्कुल सामने है। तो जी बच्चों की भी खुशी जो है दुबाला हो गई। और हम भी काफ़ी वॉक कर कर के थक गए थे, तो बस सामान लेके चेक इन किया। और सोचा था सनसेट देखेंगे, लेकिन सनसेट सिर्फ खिड़की से ही देखा, अपनी विंडो से ही देखा। और थोड़ी देर रेस्ट किया और यही इरादा किया कि बस रात में एक दफ़ा डिनर के लिए बाहर निकलेंगे। और जी शाम जैसे ही हुई तो सब लाइट्स ऑन हो गई, और जो है वो बीच की खूबसूरती को चार चांद लग गए। और हमने भी जो है वो वॉक की। वहाँ पे हलाल ऑप्शंस काफ़ी कम हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शंस हैं, और ऐसी जगह पे ऑब्वियसली खा चॉइसेस हलाल कम ही होती हैं। और जो रेट्स हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमने भी जो है वो लाइट सा खाना खाया, क्योंकि बारबेक्यू काफ़ी लेट किया था।
और खाने के बाद जो है फिर वॉक करते हुए बीच के किनारे चले गए और वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि इस टाइम मोस्टली जो है लोग अपने रूम्स में जा चुके थे, तो काफ़ी जो है ना वो पीसफुल एनवायरनमेंट था। तो लेट नाइट तक वहाँ बैठे रहे और बस फिर उसके बाद अपने रूम में चले गए। नेक्स्ट डे जो है वो काफ़ी सनी था और हमने जो है वो चेकआउट भी करना था, क्योंकि अपने काम पे भी वापस जाना था और होटल बुकिंग भी सिर्फ एक टाइम की ही थी। तो बस नाश्ते के बाद सोचा कि एक दफ़ा थोड़ा सा टाइम और जो है वो बीच के पास गुजारा जाए। तो बस ये दोबारा से हल्की फुल्की सी वहाँ पे वॉक की और मार्केट में कुछ शॉप्स वगैरह देखी एरिया की, और उसके बाद जो है वो वापसी का सफ़र किया और बहुत सारी अच्छी खूबसूरत यादें देख दिल में लेकर, और ये इस इरादे के साथ कि नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे और फिर ज़्यादा स्टे करने की कोशिश करेंगे, घर की तरफ वापस आ गए। और उम्मीद है कि आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपने भी विज़िट किया है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, और अगर प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों को कहीं लेके जाने का तो इनको ज़रूर लेके जाइएगा। बच्चे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड